अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे फ्यूचर एक्शन समिट 2025 की, जो कि होने वाला है कोलमपुर मलेशिया में। सबसे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो लाजमी से सब्सक्राइब करिएगा। तो बात करें कि जी ये क्या है, ये एक फ्यूचर एक्शन समिट है, ठीक है, जो कि है कोई 4 डेज की, ठीक है, कोलमपुर में ये होगी। और यूथ लीड एक्शन टुवर्ड द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजीज। एसडीजीज क्या है? ये कि कुछ 16 एसडीजीज गोल हैं, पॉवर्टी, हंगर, इस सबसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हु शुड अटेंड दी समिट। ये इसकी ऑफिशियल लिंक है, मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इस वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा कि आप इसमें अप्लाई भी किस तरह से कर सकते हैं। स्टूडेंट एंड वॉलेंटियर्स, यंग प्रोफेशनल्स और इमर्जिंग लीडर्स, यूथ लीडर्स, सोशल और यूएन एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव, पॉलिसी रिसर्चर्स। तो आप स्टूडेंट हैं, वॉलंटियर हैं या इनमें से कुछ भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इसके लिए आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है, जो कि कोई 19 या 20 यूएसडी डॉलर, या आप पाकिस्तान से, इंडिया से, कहीं से बैठ के इसकी फ़ीस पे कर सकते हैं, ठीक है। और ये फुली फंडेड भी है, पार्शली फंडेड भी है, वो हम इस वीडियो में आगे चल के डिस्कस करेंगे। की फीचर ऑफ द समिट ऑर्गेनाइज्ड बाय इको चेंज, ठीक है। विलियम, ये सारी चीज़ आपने पढ़ लेनी है, ठीक है। उसके बाद इवेंट की डेट क्या है? नवंबर 27 से 30 2025। लोकेशन इसकी कोलमपुर। ये इनका ईमेल है, आप इनको ईमेल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है। तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया। ओपन टू पार्टिसिपेंट्स ऑफ ऑल नेशनलिटीज़, ठीक है। एप्लीकेंट्स मस्ट बी 16 टू 45 ईयर्स ऑफ एज। कोई नो आइल्स, नो टोफल, ये मैं आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। स्टूडेंट वॉलंटियर, ये सब मैं आपको बता दिया। आप अवेलेबल टू अटेंड समिट इन कोलालमपुर फ्रॉम 27 टू 30 नवंबर। उसके बाद सिलेक्शन किस तरह से होगी? स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड कमिटमेंट शोन इन पर्सनल ऐसे। एक आपको ऐसे लिखना होगा, वो मैं आपको बता दूंगा कि आपने कैसे लिखना है। थोड़ा शॉर्ट में मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। क्लियर कनेक्शन टू द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एसडीजीज क्या है? इसको आपने 16 कुछ हैं, वो आपने एक बार पढ़ लेने हैं, ठीक है। पैशन फॉर ये सारी चीज़ें। डाइवर्स प्रिपरेशन फ्रॉम डिफरेंट रीजनल बैकग्राउंड वर्ल्ड वाइड। बेनिफिट 10 फुली फंडेड हैं, 20 पार्शली फंडेड हैं एंड 120 सेल्फ फंडेड। 120 सेल्फ फंडेड को तो आप हटा दें, तो आपके पास ये दो अपॉर्चुनिटी हैं, 10 फुली फंडेड, उसके बाद 20 पार्शली फंडेड, टोटल ये 30 हो गई। अच्छा, अब उसमें क्या है? अकोमोडेशन एंड मील्स ड्यूरिंग द समिट, ये आपको आई थिंक सेल्फ फंडेड का वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन फुली फंडेड और पार्शली फंडेड में आपको ये देंगे। वीज़ा असिस्टेंट भी देंगे, सेल्फ फंडेड भी आपको वीज़ा असिस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि वो आपको घर बैठ के वीज़ा दे देंगे, बल्कि आपकी हेल्प करेंगे इन्विटेशन लेटर वगैरह में। सर्टिफिकेट, 4 डेज़, कल्चर नाइट, ये सब चीज़ें। अच्छा, जो आपकी फुली फंडेड है और पार्शियली फंडेड है, इन फुली फंडेड में आपको एयर फेयर भी देंगे ये, ठीक है? मतलब आपके जो फ्लाइट का टिकट होगा वो भी आपको देंगे फुली फंडेड में। और पार्शियली फंडेड में आपको एयर फेयर नहीं देंगे। फुली फंडेड और पार्शियली फंडेड में जो चीज़ें आपको कंबाइन दोनों में मिलेंगी, वो आपको वहाँ पे रहना, खाना, ये सब कुछ आपका होगा। लेकिन पार्शियली फंडेड में आपको एयर फेयर नहीं देंगे। अकोमोडेशन और मील आपको दे देंगे। आप कैटेगरीज़ ये देखें आ गई है। फुली फंडेड राउंड ट्रिप इंटरनेशनल एयर फ़ी आपकी कर देंगे। 3 डेज़ शेयर्ड अकोमोडेशन इसमें भी है। पार्शियली वाले में 3 डेज़ है, मील्स भी है पार्शियली वाली में। और बाकी सारी चीज़ें सेम है, वीज़ा इन्विटेशन लेटर, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, फुल एक्सेस टू ऑल समिट्स एंड एक्टिविटीज़। लेकिन फुली और पार्शियली में फ़र्क ये है कि यहाँ पे राउंड ट्रिप इंटरनेशनल एयर फेयर है, और पार्शियली फंडेड में ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आपको फ्लाइट के पैसे अपने उससे जेब से भरने होंगे। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक आपको मिल जाएगा। आपने यहाँ से सिंपली क्लिक करना है अप्लाई नाउ पे, ठीक है। फिर आपको वो इस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ आपने फुल नेम लिखना है जो आपके पासपोर्ट पे, जेंडर, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी यहाँ पे आ जाएगा, और करंट लोकेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल, फ़ोन नंबर, जिस कंट्री में भी आप हैं, और लिंक्डइन भी आपसे मांग रहा है, प्रेफरेबल बट नॉट मैंडेटरी। व्हाट्सएप नंबर, इफ अगर आप इस नंबर से जो आपका फ़ोन है डिफरेंट है। हाईएस्ट एजुकेशनल बैकग्राउंड, सॉरी, यहाँ पे लगा देना है। करंट इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन अगर आप कहीं हैं, ये ज़रूरी नहीं है। फील्ड स्टडी प्रोफेशनल, ठीक है, तो लिखा हुआ है दिस विल नॉट इफेक्ट द चांसेस ऑफ सिलेक्शन। और सब ये मेन चीज़ है। प्लीज़ राइट योर मोटिवेशन लेटर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एसओपी, एक्सप्लेनिंग व्हाई यू विश टू कंसीडर फॉर द
एक्शन सबमिट एक्शन फॉर द फ्यूचर एक्शन सबमिट मलेशिया मैक्सिमम 500 वर्ड। काफ़ी दोस्त क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ से इसको उठाएँगे, ये जाके यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देंगे चैट जीपीटी में, वो उनको बना के दे देगा। ये चीज़ आपने नहीं करनी। अगर आपने चैट जीपीटी यूज़ करना है, तो आप सिंपली इसको बताएँ कि भाई मैं यहाँ करना चाहता हूँ, मैं खुद लिखना चाहता हूँ, मुझे बताओ मैं उसमें क्या करूँ? वो आपको 4-5 चीज़ें बता देगा कि यार आप ऐसे करो, ये चीज़ें ऐड करो। फिर आप किसी और एआई से वही चीज़ें लिखवाएँ कि भाई मुझे ये चीज़ें अपने इसमें लिखनी है। वहाँ से आप जब वो आपको लिख के देगा, फिर आप वापस चैट जीपीटी या किसी जिस फर्स्ट एआई से आपने माँगा था कि मैं किस तरह लिखूँ, उसको आप वापस दें। और हो सके तो फिर दूसरे एआई से बनवाने से बेहतर है जो चैट जीपीटी आपको बता रहा है कि इस तरह बनाएँ, वो आप खुद बनाएँ, फिर उसको करेक्ट करें। ये चीज़ें ना किया करें, यहाँ से उठाया और पेस्ट किया और बस वही। एआई से हेल्प लें, सारा काम एआई को ना दें। व्हाट डू यू होप टू अचीव और लर्न फॉर दिस समिट? इसके आइडियाज़ लें आप चैट जीपीटी, डीपसीक वगैरह से, कि भाई क्या हो सकते हैं, ठीक है? अगर वो कुछ कहे तो उसको बोलो बोलो कि भाई ये नहीं, मुझे कुछ और अच्छे बताओ। फिर वो यहाँ लिखो और ईज़ी इंग्लिश में, ठीक है? प्रूफ ऑफ वर्क, इनिशिएटिव्स आपने जो किए हैं वो यहाँ पे आप लिख दें। अब झूठ लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? और यहाँ लिखा हुआ है विद योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल एस्पिरेटर, ठीक है? मैंने लिखा है प्लीज़ शेयर अ लिंक दैट बेस्ट शोकेसेस योर वर्क और इनिशिएटिव रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो लिंक भी आप यहाँ पे कोई दे सकते हैं, किसी भी कहीं की भी, किसी फेसबुक की या किसी यूट्यूब वीडियो की। ये देखिए लिखा हुआ है मीडिया, ये देखिए portfolio reports, publications, media coverage, social media play or any credible source that demonstrate your contribution। समझे? उसके बाद हाउ डिड यू हियर अबाउट, ये तो सिंपल है। अदर हाउ डू यू हियर अबाउट द फ्यूचर एक्शन समिट, ठीक है, ये फीस है और यहाँ पे आपको वीज़ा, अमेरिकन एक्सप्रेस और ये मास्टर कार्ड लगा के पे करनी है और सबमिट कर देना है। तो अगर आपको लगता है कि जी आपका बैकग्राउंड इस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है, तो आप इसमें लाज़मी अप्लाई करें। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी यहाँ पे इश्यू आ रहा है फॉर्म सबमिट करते टाइम, फ़ीस के टाइम, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपकी जितनी हेल्प हो सकेगी मैं आपकी कर दूँगा, ठीक है? और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, नि हाओ।